सब सुख लहे तुम्हारी शरण, तुम रक्षक का हो को डरना। संकट मोचन महाबली हनुमान, जिनका नाम मंत्र लेने से भी सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, वह श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और समय के अंत तक इस धरती पर धर्म के रक्षक भी। हनुमान को भगवान शिव का अंश कहा जाता है। अगर हम आपसे ये कहें कि एक बार हनुमान जी और शिव जी के बीच में एक बहुत भीषण युद्ध हुआ था और हनुमान जी के जन्म से भी पहले श्री राम जी से भी जुड़े हुए थे, आपको कैसा लगेगा? हनुमान जी से जुड़ी कई ऐसी कथाएं हैं जिनके बारे में शायद ज्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी वानर राज केसरी और देवी अंजना के पुत्र थे, ये बात कौन नहीं जानता। पर क्या आप जानते हैं कि देवी अंजना पहले एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुंजिकस्थला। एक बार ऋषि दुर्वासा जब इंद्रदेव की सभा में उनसे कुछ बात कर रहे थे तो पुंजिकस्थला कई बार उनके सामने से गुजरी, जिससे उनका ध्यान भटक रहा था। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में आकर पुंजिकस्थला को श्राप दे दिया कि उनका जन्म धरती पर होगा और वो भी वानर रूप में। के बाद ही पुंजिकस्थला का जन्म देवी अंजना के रूप में हुआ और वानर राज केसरी के साथ उनका विवाह हुआ। धरती पर उन्होंने कड़ी तपस्या की और वायुदेव के आशीर्वाद से हनुमान जी का जन्म हुआ। हनुमान जी के जन्म से जुड़ी एक और ऐसी कथा है जिसे ज्यादा लोग नहीं जानते। हनुमान जी अपने जन्म से भी पहले श्री राम से जुड़े हुए थे। आनंद रामायण के तारकांड के अनुसार जब राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था तब अग्निदेव प्रकट होकर उन्हें प्रसाद में खीर दिए थे, लेकिन माता कैकेयी को जो खीर का हिस्सा मिला था उसे एक से एक चिड़िया छीन कर ले गई थी। जब वो चिड़िया अंजनी पर्वत के ऊपर से जा रही थी तो उससे वो खीर गिर गई और देवी अंजना को मिल गई। उन्होंने उस खीर को खा लिया और उसके बाद हनुमान जी का जन्म हुआ। जहाँ एक तरफ आशीर्वाद में मिली खीर से श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म हुआ था, वहीं दूसरी तरफ महाबलशाली हनुमान जी इस धरती पर आए। आज भी हनुमान जी को चिरंजीवी माना जाता है और उनकी अनेक कथाएं प्रचलित हैं जो बताती है कि वह आज भी हमारे बीच हैं।